हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉक स्टार ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अभी छठ पूजा चल रहा है और तो छठ पूजा का आज पहला दिन है। नहाए खाए कद्दू भात। तो हमारे घर में भी ये पर्व मनाया जाता है। तो हमारे घर में ना ये पर्व दादाजी करते हैं। तो अभी आज सुबह सुबह पहले दादी और दादा गंगा नहाने के लिए निकले। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग रेडी, मतलब सारा कुछ पैकिंग था। और ऑटो भी हमारे गाँव से आते हैं ये अंकल। तो हम लोग सारा कुछ वहाँ पे पैकिंग करके रखे हुए थे, वो ऑटो में लोड किए। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए गांव के लिए। तो स्टार्टिंग का तो प्रॉपर रूप से हम ब्लॉग में नहीं दिखा पाए हम लोग कहाँ गए कैसे किए, लेकिन जितना हो पाया हम ब्लॉग में लाने का कोशिश किए। तो हम लोग अभी निकले हैं भागलपुर से। तो वहाँ से लगभग 1 घंटा लगता है हम लोग को ऑटो से नॉर्मली अपने गांव पहुँचने में। वैसे बाइक वगैरह से 40 मिनट 45 मिनट लगता है। अभी तो ऑटो से 1 घंटा लग जाता है अगर जाम नहीं लगा तो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम लोग भागलपुर में चले और जाम नहीं लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब क्या करें, रास्ते का जाम का तो है ही जो है बस। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले, थोड़ा बोर हो रहे थे क्योंकि दादी थी दादा थे, कुछ कर नहीं सकते थे, कुछ फ़नी कॉमेडी। तो धीरे धीरे बोरिंग वाला टिप, ऊपर से ये जाम कभी भी कहीं भी आके अटक जाता था। तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे थोड़ा, मतलब जब तक भागलपुर के अंदर रहते हैं ना तब तक थोड़ा जाम का इशू होता है। उसके बाद फिर जैसे ही वहाँ से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो जाम का उतना इशू नहीं होता है। तो इसको भी मन नहीं लग रहा था, ये आगे बैठा हुआ था, ये बोर फील कर रहा था। तो बार बार ये कुछ से हम लोग से बातें करते रहता था कि जब हम कुछ बन जाएंगे ना तो ये जाम वाला सारा कुछ हटा देंगे, पूरा खाली रोड। तो फाइनली हम लोग उस रूट पे अब जाने वाले हैं जहाँ से कि जाम का कोई फंडा ही नहीं है। मतलब इधर आने के बाद क्या होता है ना, थोड़ा टाउन से बाहर निकल जाते हैं तो उतना जाम वगैरह नहीं लगता है। इधर फ्री फ्री रोड रहता है। तो हम लोग जाते जाते सुबह से भूखे 11 बज चुका था। अब पेट में तो भूख इतना ज़ोर से लग रहा था कि बता नहीं सकते थे, कुछ खा पी नहीं सकते थे क्योंकि दादाजी अभी पूजा नहीं किए थे। इस वजह से हम लोग को अब दिख गया गन्ना का जूस वाला, सोच रहे थे पीने के लिए, पर दादी ज़्यादा मना कर दी क्योंकि बोले अभी पर्व है, हम लोग नहीं अभी पी सकते हैं। तो हम लोग का मूड हो गया थोड़ा ऑफ, पर क्या कर सकते थे। अब पर्व की बात है, कुछ बोल भी नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, हम लोग फिर आगे निकल लिए। फिर जाते जाते क्या करें, कुछ कुछ तो मिल रहा था। तो फिर हम लोग को ना कुछ दिखा, मतलब चटपटा टाइप से खाने का। तो ये कुरकुरे वगैरह ये भी नहीं खा सकते थे। तो फिर क्या करें, ऋषि बोल रहा है ये भी नहीं, फिर ये क्या है। तो रास्ते में कुछ फनी कॉमेडी टाइप से करते हुए अभी इसका शकल का 12 बजाते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को? अभी फिर से आएगा कुछ। तो फिर इसी तरह से हम लोग का टाइम पास हो रहा था ऑटो में, कर भी क्या सकते थे क्योंकि ना, मतलब ऑटो तो सही से चल रही थी, मतलब अपने रफ्तार में। अब ये देखिए, रास्ते में हम लोग को दिखा एक जगह पे जहाँ पे यहाँ पे भी छठ पूजा होता है। तो यहाँ पर का भी डेकोरेशन अच्छा था। और फिर आगे हम लोग वहाँ से, मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से और 10 से 15 मिनट लगता है हम लोग का घर के लिए। तो बस 10-15 मिनट का और वेट करेंगे तो फिर हम लोग फाइनली घर पहुँच जाएंगे। घर जाने की इतनी जल्दी थी, इतना, मतलब क्या बोले, अभी तो कुछ टाइम पहले हम गांव आए थे। वो तीज में, जब मम्मी तीज की थी ना, तीज जितिया, इसमें हम गांव गए थे मम्मी के पास। तो अभी उसके बाद फिर नहीं गए। उसके बाद फिर मम्मी दुर्गा पूजा में मम्मी वहीं पे आई हुई थी, तो मम्मी से मिले थे। और अभी जा रहे, अभी तो कभी कभी लगता था ना कि इतना जल्दी पहुंच जाए कि हम बोल ही नहीं सकते। यहाँ पे मम्मी खाना बना के रखी हुई थी। मम्मी कॉल कर रही थी बार बार कि आ जाओ बहुत लेट हो गया, क्योंकि लगभग 12 बजने वाला था। तो इसलिए, और मतलब 12 बज गया तो सबको तो भूख लग ही जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग भी सोचते थे जल्दी पहुंच जाएं, पर क्या करें, एरोप्लेन तो है ही नहीं जो उड़ते हुए चले जाएंगे। धीरे धीरे ही जाएगा, जिस रफ्तार में ऑटो चलती है उसी रफ्तार में। हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर भी हम लोग जा रहे थे, चलो कोई नहीं। रास्ते में कुछ कुछ दिख रहा था जिसका हम लोग, यहाँ पे बहुत सारा पानी था, पता नहीं जैसे लग रहा था कहीं से पानी आया हुआ था, लेकिन वो नहीं, वो नहर था। अब ये, जब बोर हो रहे थे हम लोग तो इसको सेल्फी लेने के लिए बोले तो ये वीडियो कर लिया। हम इसको बोल रहे सेल्फी लो, ये बोल रहे नहीं नहीं आपके ब्लॉग के लिए सही रहेगा। सिपिन अंकल के साथ भी तो होना चाहिए ना ब्लॉग, पता चलेगा ना कि कौन गाड़ी चला रहा है। तो इनको भी लगा ये फ़ोटो क्लिक करवा रहे, इसलिए ये देख रहे हैं। फिर पता चला बाद में कि वीडियो हो रहा है, तो बोलते अरे तुम वीडियो कर रहा है, फ़ोटो लो। तो फिर अब ऋषि हमको फ़ोन दे दिया कि आप खुद से लीजिए। हम भी बैठे बैठे बोर हो रहे थे क्योंकि ना तो गाना चला सकते थे ना कुछ, ये ब्लूटूथ मेरे पास था नहीं, इसलिए शॉर्ट वीडियो भी नहीं देख सकते थे, ना इंस्टा का कुछ। फिर ये आ गया मंदिर। यहाँ पे हम लोग पूजा के बाद आते हैं, मतलब कि जो हम लोग का पर्व होता है वो हमारे गांव में जो पोखर है वहाँ पे होता है। यहाँ पे ना मेला लगता है, मेला का भी थोड़ा मतलब काम चल रहा है।
तो मेला तो हम लोग आएंगे छठ पूजा के बाद। तो आप लोग देखिए, यहीं पे ना मेला लगता है बहुत सारा, मतलब आसपास का जो भी है ना सब कोई, मतलब यहीं पे आसपास का सारा गांव का यहीं पे लगता है मेला, सब छठ पूजा का मेला। तो अब बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट के बाद फाइनली घर, बस 5 मिनट का और सफ़र बचा हुआ है। 5 मिनट में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो आज ना मतलब आज का खाना सारा मेरी मम्मी ही बनाती, क्योंकि दादाजी को मम्मी के हाथ का ही खाना खाना होता है। इसलिए सुबह सुबह मम्मी को कॉल करके बोल दिया गया था कि सारा खाना आप बनाओगे खुद से। तो आज हमारे घर में सारा खाना मम्मी खुद से, वैसे तो मतलब भाभी या फिर हम लोग कोई बनाते हैं डेली, लेकिन आज का सारा खाना मम्मी ही बनाई, क्योंकि दादाजी को मम्मी के हाथ का ही खाना खाना है। अब हम लोग फाइनली अपने गली पहुंच गए। अब कुछ दूरी पे दिखेंगे, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये बड़े पापा, ये एनी टाइम यहीं पे बैठे रहते हैं। इनके सुबह अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं वहीं पे बैठ के। अब आगे यहाँ पे गांव वाले ताश खेलते रहते हैं, जो बेगारी लोग होते हैं, मतलब काम वाले भी होते हैं। फिर अब आगे हमारा सामान लेने के लिए कोई ना कोई खड़े होंगे पक्का, क्योंकि ऑटो भर के सामान था। अब पर्व है, पर्व में तो सामान होता ही है ना ऑटो भर के। देखिए खड़े हैं ना। तो अब क्या, अब फिर वहाँ पे भी हो रहा था, ऋषि सामान लेके जाएगा, कुछ कुछ गड्ढू लेके जाएगा। तो मतलब राखी के हाथ में गंगा जल था, मेरे हाथ में भाई कैमरा, क्योंकि मेरा फ़ोन कोई पकड़ने के लिए रेडी नहीं है। अब फिर घर जाना है। अब तो घर आ ही गए, बस 2-4 कदम और फिर घर आ गए। घर सबसे पर्दा हट, सबसे पहले मम्मी ही दिखेगी, हमको पता है। हाँ मम्मी, मम्मी का फेस नहीं आ पाया। और ये हमारी लाडली प्यारी भाभी जी। तो फिर अब खाना भी बन गया है, मतलब खाना तो बहुत टेस्टी बनता ही है, और इस बार भी वैसा ही बना है, क्योंकि मम्मी बनाई थी खाना। मम्मी के हाथ का तो बात ही अलग है। और आज के खाने का तो आप पूछो ही मत, इतना टेस्टी खाना बनता है आज, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो फिर मतलब उतने अच्छे से तरीके से हम ब्लॉग में नहीं डाल पाए, क्योंकि वहाँ से यहाँ आना ये वो बहुत कुछ। फिर अब सबको भूख बहुत जोर की लगी हुई थी, इसलिए सबको एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। और हम अपना खुद का कोई ब्लॉग नहीं डाल पाए, मतलब हम जो खाना पीना खाएं, किससे मिले क्या, क्योंकि काम में बहुत बिजी थे इस वजह से। हे गाइस, तो कल है खरना, और कल का भी वीडियो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जाइए और वीडियो को देखिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, लव यू, गुड नाइट।